डोनाल्ड ट्रंप है, इन लोग के कहने पे बंदर के जैसे ये नाचते हैं। देखो, सलमान खान हो, आमिर खान हो या बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो, हिंदुस्तान का कोई भी सेलिब्रिटी हो, हिंदुस्तान की जनता जो जेन जेड है वो जाग गया है। और ये देश पढ़े लिखे युवाओं से चलेगा, अंगूठाधार शिक्षा मंत्रियों से नहीं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज, बारिश, मौसम का सितम, सब कुछ देखने के लिए मिला। और आखिरकार जो अब सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है, सरकार ने सीजेपी को बात करने का ऑफर दिया, दूसरी तरफ सीजेपी ने भी इस पर रजामंदी जताई, लेकिन उनके पास जाने से मना कर दिया और कहा कि कोई न्यूट्रल लोकेशन डिसाइड करे। रात को भी लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई और अभी भी भरी गर्मी में भी जो छात्र हैं जंतर मंतर से अभी भी खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का एक अजीबोगरीब पोस्टर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। बात करते हैं क्या औचित्य है इसका। इसका औचित्य ये है कि नरेंद्र मोदी जो है, अडानी अंबानी और जितनी भ्रष्ट लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, इन लोग के कहने पे बंदर के जैसे ये नाचते हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं। युवा इनको नहीं चाहिए, इनको बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, इनको लीक पेपर पे बात नहीं करना है, इनको ये भ्रष्ट सरकार है। ये जब से आई है तब से युवाओं का केवल लूटने का काम कर रही है। दर्शाया जा रहा है 3 पोस्टर्स के जरिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एक तरफ अमित शाह है। जिस तरीके से गांधी जी के 3 बंदर थे, उसी तरीके से यहाँ पे छात्रों का आरोप है कि ये तीनों डोनाल्ड ट्रंप के बंदर हैं। आज प्रोटेस्ट के अंदर सलमान खान बड़े दिन से बॉलीवुड के काफी सेलिब्रिटीज साथ दे रहे थे। आज सलमान खान ने भी चुप्पी तोड़ी और बोला कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। क्या कहेंगे? देखो, सलमान खान हो, आमिर खान हो या बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो, हिंदुस्तान का कोई भी सेलिब्रिटी हो, हिंदुस्तान की जनता जो जेन जेड है वो जाग गया है। वो अपने खुद के लिए सजग है और वो आने वाले दिनों में और ज्यादा सजग होगा। इस सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी। लगातार दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाती जा रही है। 20 सीआरपीएफ की कंपनियां अतिरिक्त तौर पर तैनात की गई हैं। क्या लगता है? देखो, ये जो सरकार है, ये क्या है, हमारे मतलब स्टूडेंट को, हम लोगों को हमारा काम कर नहीं रही है। पुलिस बल बढ़ा रहे हैं हमको लाठियां मारने के लिए, हमारे सर तोड़ने के लिए। जैसे पहले अंग्रेजों ने हम लोगों पर गोली चलाई है, अभी हमारे पर लाठियां चला रहे हैं। ये काम ये सरकार करवा रही है। ये सरकार निकम्मी है, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये जो नारे हैं, इससे पूरा जंतर मंतर ही नहीं, अब देश भर में इस तरह का प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, पटना से लेकर लखनऊ तक। क्या ये आंदोलन जंतर मंतर से ना अब आगे बढ़ के देश तक जा चुका है? ये पूरे भारत में चल रही है आंदोलन, क्योंकि ये खाली हमारे मतलब पूरे देश के, हमारे भारत देश के पूरे स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है काम। ये जो लीक हुआ है जी, पेपर लीक जो हुआ है, जिन्होंने रास्ता बंद करके रखा है, स्टूडेंट को आने नहीं दे रहे हैं। हर जगह किसान आ रहे हैं, उनको नहीं आने दे रहे हैं। हर लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, हर छात्र उठ के यहाँ आना चाह रहा है। ये आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। जी जी, आज भी मेट्रो बंद है और ट्रेनें भी लेट करवाई जा रहे हैं। जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से ट्रेनें आती हैं, उनको 2-2, ढाई घंटे लेट करवाया जा रहा है। और पूरी तरह से और कुछ ट्रेनें, बिल्कुल, हम बुंदेलखंड के उस विभाग से आए हैं जहाँ से क्रांति को जन्म दिया है। झांसी की रानी आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड वाले कभी भी क्रांति में पीछे नहीं रहे और हमेशा बुंदेलखंड वाले, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, ये तमाम जगह से लोग पहुंचने भी है और पहुंचने वाले। ये जब वीडियो उन तक पहुंचेगी निश्चित ही वो आएंगे। और धर्मेंद्र प्रधान को, इस मुर्दा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और दिलवाना भी चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा दिलवाना होगा धर्मेंद्र प्रधान का। मोदी जी को इस्तीफा दे, मोदी जी को खुद इस्तीफा। ये हिटलरशाही सरकार नहीं चलेगी। किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र परेशान है। मतलब संविधान की कोई इनको कोई परवाह नहीं है। एक सरकार है वो भी हुआ करती थी जब छोटी सी घटना को लेकर के हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने छोटी सी रेल दुर्घटना होते हुए उस समय तत्कालिक जो रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया था। क्या आज उनकी जो नैतिकता है मर गई है? ऐसी निकम्मी सरकार को तुरंत से तुरंत उनका इस्तीफा देना चाहिए। वो युग भी आएगा। शहीद भगत सिंह ने कहा है कि आजादी तो मिल जाएगी, यदि हम सिस्टम से आजादी नहीं पा पाएंगे, सिस्टम में उन्हीं लोगों को बैठा देंगे तो निश्चित रूप से हम गुलाम रहेंगे। और ये सोच हमें गुलामी की ओर पुनः ले जा रही है। ये युवा देश का भविष्य है। एक ओर आप कहते हैं युवा देश का भविष्य है और दूसरी ओर इन्हीं युवाओं को आप कुचलने का काम करें। महिलाओं को आज किस प्रकार से बर्बरता दिखाई जा रही है, उनके गुप्तांगों में आप डंडा चलवाने का काम कर रहे हैं, ये बर्बरता दिखाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, शर्म आनी चाहिए इस प्रशासन को। और
मैं बस इंडियन आर्मी को इतना कहना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष तरीके से अभी इंडियन आर्मी नहीं आई, अभी इंडियन आर्मी नहीं आई। इंडियन आर्मी आएगी भी नहीं और वो युवाओं के साथ, छात्रों का साथ देने के लिए तैयार है। ये पुलिस, मैं तो नहीं मानता हूँ कि किस प्रकार की पुलिस है। अगर इनके घर में भी बच्चे हैं, वो पढ़ रहे होंगे, इनकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती होगी। अगर इस प्रकार की इनको नौकरी करने के लिए आदेश दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उस हिटलरशाही व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसे पोस्टर तब देखने के लिए मिलते थे जब फॉरेन से कोई नेता आता था और हम उसका विरोध जताते थे। गो बैक के उस समय, क्योंकि वो जलियांवाला कांड और ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। उस समय उन लोगों ने जो किया वो आज ही कर रहे हैं, लेकिन आज एक भगत सिंह जाने के बाद में लाखों भगत सिंह है। आप किन किन भगत सिंह को मारोगे? आज नहीं तो कल हम अपने सत्ता पर काबिज होंगे पूरे सिस्टम पर, और ये देश पढ़े लिखे युवाओं से चलेगा, अंगूठाधार शिक्षा मंत्रियों से नहीं। अलग अलग ढंग है, अपने अपने तरीके से लोग विरोध जता रहे हैं, और जो सरकार है और इन छात्रों के बीच की कश्मकश है वो अब जंतर मंतर तक सीमित ना रह के पूरे देश तक बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज अब अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, जिनमें से एक सलमान खान, दबंग खान आज सामने आए और कहा कि मुझसे छात्रों की ये पीड़ा नहीं देखी जा रही। जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको जूम इन करके दिखाना चाहूंगा। स्टेज अभी भी खाली पड़ा है क्योंकि बीजेपी और सीजेपी के मेंबर्स जो हैं वो अभी नदारद है। भीड़ लेकिन जुट चुकी है, कुछ ही देर में स्टेज भी सजेगा और ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ऐसा लगता है कि बाद आगे भी जारी रहेगा।